दोस्तों, अंतरिक्ष से देखने पर हमारी धरती नीले रंग की नजर आती है क्योंकि यहाँ 71% हिस्से में पानी ही पानी है। लेकिन इतना पानी होने के बावजूद भी हम उसे पी नहीं सकते क्योंकि वो समुद्रों का खारा नमक वाला पानी होता है। आज इंसान ने विज्ञान के क्षेत्र में काफी तरक्की कर ली है और नए नए प्रयोगों के माध्यम से दुनिया के रहस्य खोजने में लगा है। लेकिन अब भी धरती पर कुछ ऐसे रहस्य और सवाल मौजूद हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसी एक रहस्यमयी लेकिन रोचक जगह है अंटार्कटिका, जिसका वातावरण, मौसम और तापमान इंसानों के लिए ना सुलझ पाने वाला सवाल बन चुका है। तो आइए जानते हैं आखिर अंटार्कटिका की मोटी बर्फ के नीचे कौन रहता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अंटार्कटिका धरती का वो कोना है जहां हड्डियों को गला देने वाली ठंड पड़ती है। इस जगह को साउथ पोल के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की मोटी चादर दिखाई देती है, जहां जीवन की कल्पना कर पाना भी बहुत मुश्किल लगता है। इस जगह पर इंसानी बस्तियां होना लगभग नामुमकिन है क्योंकि यहाँ का तापमान और ठंड आपके बर्दाश्त के बाहर है। अंटार्कटिका में पिछले 14 लाख सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, लेकिन बावजूद इसके यहाँ दुनिया का 80% साफ पानी मौजूद है। वैज्ञानिक काफी समय से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अंटार्कटिका के रहस्य और उससे जुड़े सवालों का जवाब खोज रहे हैं। लगभग 14 मिलियन के क्षेत्रफल में फैले अंटार्कटिका के ऊपर से कोई भी यात्री जहाज नहीं गुजरता है, जिसकी वजह है यहाँ का बेहद सर्द और कभी भी बदल जाने वाला मौसम। लंबे समय तक इस जगह के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, जिसके बाद साल 1820 में रूसी अभियानकर्ता यानी एक्सप्लोरर मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव और फेबियन गॉटलिएब वॉन बेलिंगशोसेन ने अंटार्कटिका को दुनिया के सामने लाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन उस समय इसे आधिकारिक नाम नहीं दिया गया था। हालांकि बाद के कुछ वर्षों में अंटार्कटिका दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह बन गई। इस जगह पर कोई भी स्थानीय निवासी नहीं है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ पेंगुइन, सील, निमेटोड, टार्डिग्रेड और पिस्सू जैसे ठंड में रहने वाले 203 प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में इंसान स्थायी रूप से नहीं रह सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस जगह पर कुछ भी नहीं है। दरअसल अंटार्कटिका में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जिसका नाम मैकमर्डो स्टेशन है। ये पावर स्टेशन साल 1962 से चल रहा है। इसके अलावा यहाँ मर्डो नामक एक फायर स्टेशन भी है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो अंटार्कटिका में पृथ्वी के सारे टाइम जोन मिलते हैं। यहाँ सभी लॉन्गिट्यूड लाइंस जो टाइम जोन को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती हैं, इस महाद्वीप के दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं। बर्फ से ढके अंटार्कटिका में बड़े बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं, जिन्हें आइस शीट कहा जाता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कौन रहता है? क्या वहाँ उस जीवन की संभावना है जिसमें आम इंसान रहते हैं? अंटार्कटिका में किसी दूसरे जीव या इंसान का रह पाना नामुमकिन है क्योंकि यहाँ का तापमान खून को जमा देने वाला साबित होता है। इसके अलावा इस जगह पर पोषक तत्व से युक्त उपजाऊ मिट्टी भी नहीं है जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पति उग सके। वैसे तो अंटार्कटिका बर्फ का रेगिस्तान कहलाता है, लेकिन इस जगह पर बहुत से गुप्त स्थान मौजूद हैं जहां विभिन्न रूपों में जीवन हो सकता है। लंबे समय तक वैज्ञानिकों को इस बात का अनुमान नहीं था कि अंटार्कटिका की बर्फ में 2 किलोमीटर नीचे जीवन मौजूद होगा। बीते कुछ सालों में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने रडार और सैटेलाइट के जरिए अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे जीवन की तलाश शुरू की, जिसमें ऐसे सबूत मिलते हैं कि यहाँ जीवन मौजूद है। शोध से पता चलता है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे लिक्विड पानी की झीलें मौजूद हैं। अब तक इस जगह पर सिर्फ 400 जमी हुई झीलों की खोज की गई थी। ऐसे में लिक्विड झीलों का मिलना वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा का विषय बन गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर अंटार्कटिका में
लिक्विड झीलें मौजूद हैं तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हवा और सूर्य के संपर्क में आई होगी। अगर पानी लिक्विड फॉर्म में है तो वहाँ पुराने काल के जीव भी मौजूद होंगे जो अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे नए प्रकार के जीवन को अपनाने में कामयाब हो गए होंगे। इन गुप्त झीलों की खोज करने और उन तक पहुंचने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों ने मिशन शुरू किए, जिसके तहत जमी हुई एल्सवर्थ झील पर काम शुरू किया गया, लेकिन वहाँ कोई लिक्विड झील खोजी ही नहीं जा सकी। जिसके बाद रूस के वैज्ञानिकों ने वेस्टोक झील पर ड्रिलिंग करके लिक्विड पानी को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। बाद के कुछ सालों में अमेरिका के वैज्ञानिक विलन्स झील पर एक मिशन के तहत काम कर रहे थे। इस दौरान वो लिक्विड पानी तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उन्होंने इस जगह से पानी के सैंपल इकट्ठा किए, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवों की खोज हो गई। शोध से पता चलता है कि अंटार्कटिका के प्रति लीटर पानी में 1,30,000 जीवित कोशिकाएं मौजूद हैं, जो सामान्य समुद्र में मौजूद जीवन से मिलता जुलता है। इसके अलावा अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस पानी में बिना सूर्य की रोशनी के जीवित रहने वाले बैक्टीरिया की 4,000 प्रजातियों को खोजने में सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों ने इन लिक्विड झीलों में इस प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की थी, लेकिन प्रकृति के आगे टेक्नोलॉजी बहुत छोटी लगती है। बेहद ठंडा मौसम होने के बावजूद अंटार्कटिका में लगभग 1,150 प्रकार की अलग अलग प्रजातियों के कवक पाए जाते हैं। अंटार्कटिका पर पानी की झील में जीवन की खोज कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ मौजूद सूक्ष्म जीव और टुंड्रा वनस्पति को जीवित रहने के लिए सीधे सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है। वो बर्फ की चादर के जरिए छन कर आने वाली हवा से ऑक्सीजन सोख लेते हैं, जबकि ऑर्गेनिक पदार्थों का इस्तेमाल भोजन के रूप में करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सूक्ष्म जीव अंटार्कटिका में तब से मौजूद हैं जब ये इलाका सामान्य था और बर्फ से ढका हुआ नहीं था। आपको बता दें कि तकरीबन 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका बहुत गर्म स्थान हुआ करता था, जिसके किनारों पर खजूर के पेड़ आसानी से उग जाते थे। अंटार्कटिका में सूक्ष्म जीवों और वनस्पति की खोज से वैज्ञानिकों के बीच एक उम्मीद जगी है कि इस इलाके में और भी कई प्रकार के रहस्यों को सुलझा सकते हैं। इस जगह पर ठंडे तापमान, बिना सूर्य की रोशनी और विभिन्न परिस्थितियों में जीवन का होना अपने आप में बेहद रोचक बात है। बर्फ के नीचे लिक्विड झील के अलावा अंटार्कटिका में सूक्ष्म जीवों के पनपने की अन्य जगह भी मौजूद हैं, जिनमें सक्रिय ज्वालामुखी का नाम शामिल है। वैज्ञानिकों के अनुसार अंटार्कटिका में मौजूद सक्रिय ज्वालामुखी के आसपास स्थित बर्फ की गुफाओं के अंदर जीवन हो सकता है। उनका मानना है कि ज्वालामुखी के आसपास बड़ी और घुमावदार गुफा प्रणाली मौजूद है, जिसके अंदर का तापमान काफी गर्म होता है। इन गुफाओं के अंदर केवल टी शर्ट पहनकर भी घूमा जा सकता है। इन गुफाओं का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, जहां सूक्ष्म जीव, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी और कुछ जीवों के सैंपल भी मिले हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ज्वालामुखी की गर्मी से इन गुफाओं के अंदर का तापमान विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीवों के पनपने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। हालांकि इस जगह पर किस प्रकार के जीव और पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बड़े शोध की जरूरत है। अंटार्कटिका में कई सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं, जहां कई प्रकार की गुफा प्रणाली होने की संभावना बताई जाती है। अगर इन गुफाओं में रहने लायक वातावरण होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ जीव जंतु और पेड़ पौधे उग सकते हैं। भले इस जगह पर जीवन अभी बैक्टीरिया के रूप में मौजूद है, लेकिन ये जीवन की नई परिभाषा को व्यक्त कर रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक नई और जीवित दुनिया फल फूल रही है, जो जल्द ही हम सभी के सामने होगी। ग्लेशियर और ठंडे तापमान के बीच इस तरह की प्राकृतिक वनस्पति और जीवों का पनपना वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी खोज और उपलब्धि साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में अंटार्कटिका को लेकर कौन से रहस्य सामने आते हैं। वैसे अंटार्कटिका के इन रहस्यों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।